ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। स्टॉक आइटम्स में यदि आप किसी तरह का अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं या आप उन्हें देखना चाहते हैं तो सिंगल स्टॉक आइटम के अंतर्गत देखने के लिए आप डिस्प्ले को सिलेक्ट करें। आप वो दोनों आइटम्स आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे फिलिप्स के टीवी आप सिलेक्ट करें इसको, तो आपके पास ये फिलिप्स का जो स्टॉक आइटम डिस्प्ले है वो अवेलेबल हो जाएगा। एस्केप कर सकते हैं स्क्रीन से बाहर आने के लिए। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो अल्टर का प्रयोग करें, जैसे मैं अल्टर का प्रयोग करता हूं। यहाँ पे मैं अब की बार सोनी जो आइटम है मेरे पास उसमें कुछ चेंज करना चाहता हूं। इसके लिए मैं सोनी को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे मैं देखिए बिल्कुल उन्हीं ऑप्शन को यस करता हूं जो मेरे पास मैंने पहले ऑप्शन चुने थे। और यहां से नीचे आके मैं अब की बार जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें रेट देना चाहता हूं, तो इस बार मैं रेट दे देता हूं 12,503 पीसीस जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में है और जो मेरे पास क्वांटिटी अवेलेबल है उन 12,500 रुपये रेट दे देता हूं। देखिए तो यहाँ टोटल अमाउंट अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि 12,500 जो रुपए हैं वो मेरी कॉस्टिंग है। यहाँ एंटर कर देता हूं और ये मैं इसे यस कर लेता हूं। तो इस तरह से मैं ओपनिंग बैलेंस प्रदर्शित कर सकता हूं अपने सोनी टीवी का। जैसे ही यहाँ मैं सोनी को सिलेक्ट करता हूं तो बेसिक ऑप्शन बिल्कुल सेम करता हूं। जैसे ही एंटर प्रेस करता जाऊंगा सभी ऑप्शन एक्सेप्टेड होते जाएंगे। यहाँ से नीचे क्वांटिटी जो है ओपनिंग बैलेंस की क्वांटिटी 3 पीस है, जहां मैं एंटर प्रेस करता हूं। डिफॉल्ट ऑप्शन वैसे के वैसे ही रहने देता हूं, एंटर प्रेस कर देता हूं। अब की बार मैं यहाँ रेट देना चाहता हूं, जो मेरे ओपनिंग बैलेंस का रेट है वो है 12,500 रुपये पर टीवी। तो जैसे मैं यहाँ एंटर करता हूँ मेरे पास यहाँ एक छोटी सी डिटेल अवेलेबल हो जाती है, कितने पीस है और कितने का वो पीस है और टोटली उनकी कितनी अमाउंट है। एक्सेप्टेंस का मैसेज आ जाता है। जैसे ही मैं इसे यस करता हूं मेरे पास ये चेंजेस एक्सेप्टेड हो जाते हैं। इसी तरह से फिलिप्स में जो चेंजेस करना चाहता हूं बिल्कुल वैसे ही मैं चेंजेस कर सकता हूं। मैं सभी ऑप्शन को डिफॉल्ट रहने देता हूं, लेकिन यहाँ पे आके मैं जो रेट है इसका वो सेट कर देता हूं 12,000 रुपये और इस प्रकार से मेरे पास ओपनिंग स्टॉक का रेट आ जाता है। तो ये अल्ट्रेशन जो चेंजेस मैंने किए हैं उसके पश्चात मैंने एक्सेप्ट कर लेता हूं। इस प्रकार से आप किसी भी तरह के स्टॉक आइटम में अल्ट्रेशन कर सकते हैं। यहां से एस्केप प्रेस कर देता हूं मैं, तो देखिए स्टॉक आइटम की स्क्रीन अवेलेबल हो जाती है। इस प्रकार से आप यदि ध्यान दें तो 21 इंच के लिए सोनी और एलजी, 29 इंच के लिए हायर और वीकॉन, इस प्रकार से मैं स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर सकता हूं और इस तरह से मैं अपनी स्टॉक आइटम्स को जनरेट कर सकता हूं। इस प्रकार से आप यदि ध्यान दें तो 21 इंच के लिए सोनी और एलजी, 29 इंच के लिए हायर और वीकॉन, इस प्रकार से मैं स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर सकता हूं और इस तरह से मैं अपनी स्टॉक आइटम्स को जनरेट कर सकता हूं। इसमें यह ध्यान रखिएगा जो टीवी है उनमें सब में मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लिया है। और जब मैं लैपटॉप के लिए अब जो स्टॉक आइटम्स बनाऊंगा उसमें मैं स्टैंडर्ड रेट नहीं दूंगा। जब हम इनकी एंट्रीज करेंगे तब हम देखेंगे कि इसका क्या फर्क पड़ता है। जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लें जैसे कि टीवी के केस में, और जब हम डिसाइड ना करें जैसे कि लैपटॉप के केस में। अब की बार मैं लैपटॉप के लिए स्टॉक आइटम क्रिएट करना चाहता हूं। लैपटॉप की स्टॉक आइटम्स बनाने के लिए अब की बार हम मल्टीपल स्टॉक आइटम्स का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम एक से अधिक आइटमों को एक ही बार बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि मल्टीपल स्टॉक आइटम्स बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप क्रिएट को सिलेक्ट करें। क्रिएट को जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं आपके पास मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन अवेलेबल हो जाती है, जिसमें देखिए यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप्स पहले से ही अवेलेबल है यहाँ पे, जो कि अंडर ग्रुप ऑप्शंस के लिए अवेलेबल है। क्योंकि अब मुझे जो स्टॉक आइटम्स बनानी है वो लैपटॉप के लिए है, तो यहाँ से मैं लैपटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही लैपटॉप सेलेक्ट करता हूँ नेम और आइटम मेरे पास सिलेक्शन में आ जाता है। यहाँ मैं उन आइटम्स का नाम दे सकता हूँ जो मेरे पास लैपटॉप के स्टॉक आइटम के रूप में आने वाली हैं। यहाँ मैं नेम ऑफ आइटम टाइप कर देता हूँ। जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ स्वयं ही देखिए यहाँ लैपटॉप अवेलेबल हो जाता है और जो कैटेगरी है वो अभी नॉट एप्लीकेबल है, लेकिन लिस्ट ऑफ कैटेगरीज मेरे पास अवेलेबल हो गई है। ये जो लेनोवो का मॉडल है मेरे पास 15.6 स्क्रीन के अंतर्गत अवेलेबल है, तो यहाँ से मैं 15.6 स्क्रीन कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से यूनिट्स की जानकारी मांगी जाती है, पीसीस जो यूनिट है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओपनिंग क्वांटिटी मेरे पास कितने लैपटॉप्स पहले से पड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ। मेरे पास यहाँ 4 लैपटॉप पहले से पड़े हैं। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखिए फिर से एक एलोकेशन स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें ये जानकारी देनी है कि ये कहाँ पड़े हैं लैपटॉप इस वक्त। अभी मैं मेन लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने किसी भी गोडाउन को नहीं बनाया है अभी तक।
उसके पश्चात क्वांटिटी, यहाँ पे मैं लैपटॉप का जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसका रेट मैं यहाँ दे सकता हूँ। मान लीजिए 18,000 पे मैं यहाँ रेट दे देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ मेरे पास नेक्स्ट आइटम की जानकारी मांगी जाती है। नेक्स्ट आइटम है HP पवेलियन लैपटॉप है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, देखिए एंटर, फिर से लैपटॉप आ गया मेरे पास। यहाँ पे कैटेगरी के अंतर्गत अभी नॉट एप्लीकेबल है। स्क्रीन सेम है इसलिए 15.6 स्क्रीन के अंतर्गत मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यूनिट्स में मैं पीसीस ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं ओपनिंग क्वांटिटी दे सकता हूँ जो कि मेरे पास 3 लैपटॉप के रूप में उपलब्ध है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, फिर से लोकेशन मुझे बतानी है और तीनों लैपटॉप्स का रेट भी मुझे यहाँ बताना है। ये रेट जो है मैं बता के यहाँ पे ये डिटेल यहाँ फिल कर देता हूँ। उसके पश्चात फिर से मेरे पास नीचे तीसरी आइटम की जानकारी मांगी जाती है। इसमें ले लो वो G460, जिसका ग्रुप बिल्कुल सेम है लैपटॉप, और जो कैटेगरी है, अब की बार कैटेगरी चेंज है। मेरे पास जो कैटेगरी है वो 14.8 स्क्रीन के साथ है। मैं 14.8 स्क्रीन सिलेक्ट कर लेता हूँ यूनिट पीसीस के रूप में। स्टॉक में कितने लैपटॉप्स हैं वो बता देता हूँ, और उसके पश्चात लिस्ट ऑफ गोडाउन्स के अंतर्गत मेल लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। लैपटॉप का प्राइस क्या है वो बता देता हूँ यहाँ से मैं, और इस तरह से मैं फोर्थ आइटम HP सीरीज के रूप में उपलब्ध है मेरे पास। जैसे एंटर करता हूँ, फिर से ये जो स्क्रीन है इसकी कैटेगरी के अंतर्गत 14.8 स्क्रीन के अंतर्गत है, यूनिट्स में पीसीस, और जो स्टॉक है मेरे पास वो जानकारी मैं यहाँ दे देता हूँ। इसी लोकेशन की जानकारी और जो रेट है इसका वो मैं यहाँ दे देता हूँ। तो इस प्रकार से यदि आप ध्यान दें तो मैंने एक साथ काफी सारी स्टॉक आइटम क्रिएट की हैं। इस तरह से मल्टी स्टॉक आइटम से इस प्रकार से हम काफी सारी स्टॉक आइटम एक ही बार क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं यदि इसे ब्लैंक छोड़ के एंटर प्रेस कर दूं तो एक्सेप्ट का मैसेज आ जाएगा। जैसे ही मैं यस करूंगा मेरे पास सारी स्टॉक आइटम्स क्रिएट हो जाएंगी। इन स्टॉक आइटम को मैं डिस्प्ले से देख सकता हूं। डिस्प्ले सेलेक्ट करें, ऑल आइटम्स पे जाएं। जितनी भी आइटमें अभी आपने स्टॉक में हैं आपके पास, उन सब आइटम्स की जानकारी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें आपके पास टीवी की जानकारी भी है और लैपटॉप्स की जानकारी भी यहाँ अवेलेबल है। एस्केप करके आप बाहर आ सकते हैं। यहाँ से कुछ बदलाव करना है तो अल्टर का प्रयोग करें। जैसे ही अल्टर प्रेस करते हैं आप, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के अंतर्गत आप ऑल आइटम्स चुन लें। अब की बार यहाँ आपके पास फिर से सभी आइटमें अवेलेबल हैं, और जो आप चेंजेस करना चाहते हैं वो एंटर प्रेस करके पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर आप जो चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंज आप कर सकते हैं। यहां से मैं एस्केप कर लेता हूं और स्टॉक आइटम्स की जो स्क्रीन है उस पे वापस आ जाता हूं। इस प्रकार से हम सिंगल स्टॉक आइटम और मल्टीपल स्टॉक आइटम का प्रयोग करते हैं अपनी स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के लिए। यदि हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा गोडाउन्स हैं जिसमें हम अपना स्टॉक संभाल के रखते, तो ऐसी स्थिति में हम एक से ज्यादा गोडाउन बना सकते हैं टैली में भी। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करें। इन्वेंट्री इन्फो में यदि आप यहाँ ध्यान दें तो गोडाउन का हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। गोडाउन्स ऑप्शन को सिलेक्ट करें आप यहाँ से। गोडाउन्स मेन्यू के अंतर्गत आप सिंगल यानी कि एक एक करके गोडाउन बना सकते हैं सिंगल गोडाउन में, और यदि आप चाहें तो एक से अधिक गोडाउन बना सकते हैं मल्टीपल गोडाउन्स में। यहाँ सबसे पहले मुझे सिंगल गोडाउन के अंतर्गत मैं क्रिएट पे सिलेक्शन करता हूँ। जैसे क्रिएट को सिलेक्ट करता हूँ, क्रिएशन स्क्रीन मेरे पास उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पे मैं जो मेरा गोडाउन है उसका नाम दे सकता हूँ। मेरे गोडाउन का नाम है पानीपत गोडाउन। जैसे एंटर करता हूं, इलियास आप दूसरा नाम दे सकते हैं इसे। इसी तरह से अंडर ये जो हमारा गोडाउन है ये बिल्कुल अलग गोडाउन है मेन लोकेशन से, इसलिए हम इसको प्राइमरी के अंतर्गत रखेंगे और स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स यस कर देंगे, यानी कि इसमें मटेरियल स्टोर किया जा सकता है, यस कर देंगे इसको। इसी तरह से आप चाहें तो एक से और अधिक गोडाउन बना सकते हैं। यहाँ से मैं एस्केप कर लेता हूं क्योंकि मुझे एक ही गोडाउन बनाना है यहाँ पे। यदि आप चाहते हैं देखना जो गोडाउन आपने बनाया है तो डिस्प्ले से आप उसे देख सकते हैं। अभी आपके पास 2 गोडाउन है, मेन लोकेशन जो टैली द्वारा सैम बनाया गया है और पानीपत गोडाउन जो हमने खुद बनाया है। एस्केप करके आप बाहर आ सकते हैं यहाँ से। और यदि आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो अल्टर के द्वारा आप गोडाउन में बदलाव भी कर सकते हैं। जिस गोडाउन में आपको बदलाव करना है उसको सिलेक्ट करें और गोडाउन अल्ट्रेशन स्क्रीन आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। अब जो चेंजेस करने हैं वो आप चेंज कर सकते हैं और फाइनली फिर से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं जो चेंजेस हैं आपके। इस तरह से आप चाहें तो
गोडाउन्स में अल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। यहाँ से एस्केप कर लेता हूं मैं यहाँ पे। इसी तरह से आप मल्टीपल गोडाउन भी बना सकते हैं, जिसमें एक से ज्यादा गोडाउन एक साथ ही बनाए जा सकते हैं। मल्टीपल गोडाउन्स बनाने के लिए आप क्रिएट को सिलेक्ट करें। यहां पे आप अंडरग्राउंड के अंतर्गत ऑल आइटम को सिलेक्ट करें और यहां उन गोडाउन्स का नाम दें जो आप यहां बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ 2 गोडाउन बनाना चाहता हूं, अंबाला गोडाउन और करनाल गोडाउन बना दिए हैं मैंने। इसके पश्चात दोबारा यदि आप 2 बार एंटर कर दें, आपके पास यहाँ एक्सेप्टेंस का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे पहली बार के एंटर से आप ब्लैंक यानी कि 3rd नंबर आ जाता है और दूसरी बार के एंटर से एक्सेप्टेंस मैसेज आ जाता है। यहाँ से एक्सेप्ट करें इसे। जैसे यस करते हैं, आपके पास 2 और गोडाउन तैयार हैं। आप यदि इन्हें देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले से आप इन्हें देख भी सकते हैं। अब की बार देखिए अंबाला और करनाल गोडाउन आपके पास यहाँ अवेलेबल हो गए हैं। एस्केप करें यहाँ से। आप चाहें तो इनमें चेंजेस भी कर सकते हैं अल्टर के द्वारा। अल्टर सेलेक्ट करें, किस गोडाउन में चेंज करना है आप पर्टिकुलर गोडाउन सेट कर सकते हैं, या यदि आप बहुत सारे गोडाउन में एक साथ चेंजेस करना चाहते हैं तो ऑल आइटम्स पे जाएं और यहां आप चेंजेस कर सकते हैं। मल्टी ग्राउंड अल्ट्रेशन स्क्रीन के साथ आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। मुझे अभी किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं करना है, इसलिए मैं जो सेटिंग्स हैं उनको एक्सेप्ट करता हूं और फाइनली एक्सेप्ट के मैसेज को यस कर देता हूं। एस्केप करके यहां से बाहर आ जाता हूं। तो देखिए यहां